चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का अहम इजलास। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर शरीक हुए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट भी शामिल। जराये के मुताबिक इजलास में जजेस कोड ऑफ कंडक्ट और जुडिशल काउंसिल रूल्स में तरमीम का मामला ज़ेर गौर है। जजों के खिलाफ शिकायत का भी जायजा लिया जा रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत में PTI के काफ़िले इस्लामाबाद से लाहौर के लिए रवाना। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं जमहूरियत की मजबूती के लिए सबको इकट्ठा होना होगा। अहम पार्टी मीटिंग के लिए लाहौर जा रहे हैं। सेनेट इलेक्शन से मुतालिक उमूर भी ज़ेर गौर आएंगे। इससे कबल KP हाउस इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ की तमाम सूबों के पार्लिमानी पार्टियों का इजलास हुआ। वज़ीर आला अली मीन गंडापुर और अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली समेत तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा शरीक हुए। इजलास में 5 अगस्त के एहतजाज के लाए अमल पर गौर किया गया। इजलास के बाद वज़ीर आला अली मीन गंडापुर रैली की सूरत लाहौर रवाना हुए। बलूचिस्तान में फितनतुल हिंदुस्तान के हाथों शहीद होने वाले पंजाब में सुपुर्द खाक। शोहदा की नमाज जनाजा में इलाका उमायदीन, अहले खाना और अजीज़ व अकारिब की शिरकत। नमाज जनाजा दुनियापुर, मुजफ्फरगढ़, मियाँचनू, फैसलाबाद और लाहौर में अदा की गई। 2 जवान बेटे वतन पर कुर्बान करने वाली दलेर माँ का हौसला चट्टान। दुनियापुर की शहनाज बेगम ने शोहर को खोया। अटक के शहीद मुसाफिर बिलाल भी नमाज जनाजा के बाद अबाई गाँव में सुपुर्द खाक। खानेवाल के रिहायशी गुलाम सईद वालिद की अलालत के बाइस घर आ रहे थे। बेटे की मौत का पता चला तो बीमार बाप भी दम तोड़ गया। बाप बेटे की मौत पर इलाके की फजा सोगवार। दहशतगर्दों के हमले में जान बाहक होने वाले जुनेद इफ्तिखार की लाहौर में नमाज जनाजा अदा। फैसलाबाद के मकतूल शेख माजिद भी सुपुर्द खाक। शेख माजिद कपड़े के पैसों की रिकवरी के लिए बलोचिस्तान गए थे। गुजरावाला का मकतूल नौजवान साबिर हुसैन भी घर का वाहिद कफील था। दहशतगर्दों के हमलों में शहीद मुजफ्फरगढ़ में मोहम्मद आसिफ के 1 माह पहले ही शादी हुई थी। बलूचिस्तान में शनाख्ती कार्ड देकर लोगों को गोलियां मारी गईं। इंसानी हुकूक के चैंपियन ऐसे वाकयात पर खामोश क्यों हो जाते हैं? पंजाब के लोगों के साथ ऐसे वाकयात पर आवाज़ क्यों नहीं उठाई जाती? वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोली, इतने बड़े वाक़े पर इजहार यकजहती के बजाय इल्ज़ाम तराशी शुरू हो गई। दहशतगर्दी के खिलाफ सब मुतहिद हैं। रियासत को दहशतगर्दों के खिलाफ मजबूत इकदाम करना होंगे। असमा बुखारी ने सेहत कार्ड बंद होने की फिर तरदीद कर दी। कहा, प्राइवेट अस्पतालों में सेहत कार्ड पर इलाज जारी है। सरकारी अस्पतालों में इलाज और अद्वियात पहले ही मुफ्त मिल रही हैं। सूबाई हुकूमत का लाहौर लेडी वेलिंगटन अस्पताल की तामीर नौ का भी ऐलान। DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का मुजफ्फराबाद का दौरा। DGI SPR की आज़ाद जम्मू व कश्मीर की सिविल सोसाइटी के साथ खुसूसी नशिस्त। शुरका और DGI SPR के दरमियान सवाल और जवाब की जाम नशिस्त का भी एहतमाम। शुरका ने कहा, कश्मीर पाकिस्तान की शहरक थी, है और हमेशा रहेगी। पाकिस्तान और कश्मीर को दुनिया की कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। कश्मीरी अवाम का पाक आर्मी से मोहब्बत का अनोखा इजहार। DGI SPR को कश्मीरी सकाफती लिबास पेश किया। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, शुरका की गूंज। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 1 रोज़ा दौरा बहरीन। एयरपोर्ट पर बहरीनी हम मनसब ने शानदार इस्तकबाल किया। बहरीनी वज़ारत दाखिला आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। मोहसिन नकवी और बहरीन के वज़ीर दाखिला के दरमियान मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल। मुश्तरका सिक्योरिटी को मज़ीद मौसर बनाने का अज़्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान इंसदाद मुनशियात, इंसदाद इंसानी स्मगलिंग के लिए ताउन बढ़ाना वक्त की अहम ज़रूरत है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से अफगान सफ़ीर की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी ताउन और इलाकाई इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल। अली मीन गंडापुर का कहना था कि बैरूनी ताकतों के मज़मूम अज़ाइम के खिलाफ मिलकर काम करना होगा। नस्लों को महफूज, मुस्तहकम और पुरअमन मुस्तक़बिल फराहम करने के लिए मुश्तरका इक़दामात नागुज़ीर हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अफ़गान अवाम की फलाह व बहबूद में किरदार अदा करने को तैयार है। अफ़गानिस्तान में कैंसर अस्पताल के क़याम में मुआवनत की पेशकश भी की। अफ़गान सफ़ीर अहमद शकीब ने अफ़गान मुहाजिरीन का ख्याल रखने पर हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा से इज़हार तशक्कुर किया।
पंजाब में 8वीं जमात के बोर्ड इम्तिहानात बहाल करने का फैसला। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की ज़ेर सतारे पेक्टा के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास। वज़ीर तालीम पंजाब का कहना था कि 5वीं, 6ठी और 7वीं क्लास के इम्तिहानात बतौर असेसमेंट टेस्ट लिए जाएं। एक माह में इंटरनल असेसमेंट टेस्ट का तरीक़ाकार वज़ा किया जाए। इजलास में 5वीं से 7वीं जमात तक इंटरनल इम्तिहानी निज़ाम मुअस्सर बनाने का फैसला भी किया गया। पंजाब में 8वीं जमात के बोर्ड इम्तिहानात 5 साल कबल ख़त्म कर दिए गए थे। कराची के इलाके पंजाब कॉलोनी में बिजली और पानी की बंदिश पर 7 घंटे तक जारी रहने वाला एहतजाज खत्म। इंतजामिया से मुज़ाकरात के बाद मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। एहतजाज के बायस अहम शाहराहें बंद होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों की जानिब मोड़ा गया था। मुजाहिरीन का कहना था कि दादाबाई बिल्डिंग में वाक़ई 80 फ्लैट्स की बिजली गुज़श्ता रोज़ 11 बजे से बंद है। मुतादिद शिकायत के बावजूद के इलेक्ट्रिक इंतजामिया ने बिजली बहाल नहीं की। जुम्मे को के इलेक्ट्रिक ने पंजाब कॉलोनी और PNT कॉलोनी में कुंडा माफिया के खिलाफ कार्रवाई की थी। PNT कॉलोनी में झगड़े के बाद दादाबाई बिल्डिंग की बिजली भी मुनक़ता कर दी गई। सानिया सवात के जिम्मेदार 14 अफसरान और एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक मज़ीद मुदर्जात सामने आ गए। जिम्मेदार ठहराए जाने वाले ज़ेर इंतजामिया, रेस्क्यू और महकमा आपाशी के अफसरान और एहलकार शामिल साबिक DC शहजाद महमूद, साबिक एडिशनल कमिश्नर एहसानुल हक के खिलाफ इंजबाती कार्रवाई की सिफारिश। महकमा आपाशी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर जावेद इकबाल और दीगर के खिलाफ भी इंजबाती कार्रवाई की सिफारिश। रिपोर्ट के मुताबिक TMO नासिर अली के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। लाहौर समेत पंजाब में बादल फिर बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, नशीबी इलाकों में पानी जमा हो गया। मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, रहीम यार खान और डेरा गाजी खां में भी अब्र करम। अंदरून सिंध के इलाकों कंबर, नगर पारकर, थर पारकर और झाझड़ों में भी वक्फे से बारिश। शहरे खिल उठे। कोय सलमान में बारिशों के बाद राजनपुर की रोदकोइयों में तुखियानी। चाचू रोदकोही से 37,000 क्यूसेक का सैलाब रेला गुजरा। दरियाए सिंध बेचश्मा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। तरबीला, कालाबाग और टौंसा के मकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। मुल्क में 13 जुलाई से 17 जुलाई तक मजीद बारिशों की पेशगोई। कराची समेत सिंध में भी अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट जारी। भारतीय शहर अहमदाबाद में मुसाफिर तैयारे को हादसा। इंजनों को ईंधन सप्लाई बंद होने के बायस पेश आया। वाक़े की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट आ गई। ईंधन कंट्रोल करने वाले दोनों स्विचर कट ऑफ पोजीशन पर चले गए। सप्लाई मुनक़ता होने से इंजन बंद और जहाज नीचे आने लगा। कॉकपिट रिकॉर्डिंग में पायलट्स के दरमियान भी कंफ्यूजन पाया गया। एक पायलट ने पूछा, तुमने फ्यूल कट ऑफ क्यों किया? दूसरा बोला, मैंने नहीं किया। मुकम्मल तहकीकात में 1 साल से ज़ायद का वक्त लग सकता है। एयर इंडिया के मुसाफिर तैयारे के हादसे में 260 अफराद हलाक हो गए थे। अमरीकी सदर ट्रंप का तूफान से मुतासरा रियासत टेक्सास का 1 हफ्ते बाद दौरा। मुतासरा खानदानों से मुलाकात, बहाली के कामों में मदद की यकीन दहानी करवाई। कहा, हमें अमरीकी तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना है। पहले कभी ऐसी तबाही नहीं हुई। मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की जाएगी। अमेरिका में बारिशों का नया सिलसिला भी शुरू होने का इम्कान। टेक्सास, ओक्लाहोमा और मशरकी न्यू मैक्सिको में सैलाब का खदशा। और अमेरिका ने यूक्रेन को फौजी इमदाद की फराहमी दोबारा शुरू कर दी। सदर ट्रंप ने पुतिन के रवैये पर इजहार मायूसी जाहिर करते हुए यूक्रेन को फौजी इमदाद बहाल करने का ऐलान किया। ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर अमेरिका से पैट्रियट दिफाई निज़ाम देने की दरख्वास्त कर दी। उधर रूसी वज़ीर ख़ारजा का शुमाली कोरिया का दौरा। दिफाई ताल्लुकात में मज़ीद इजाफे पर बातचीत।